Yes, ma'am. Yes. A very good afternoon to everyone. I'm going to start with the next chapter of your book, The Sinful Islamic Land. As the chapter says, we are going to talk about the Islamic lands. We are going to talk about the citizens, those who are from the different nation, those who speak a different language, those who dress up in a different manner, and the process by which they have come to know as Muslims or they adopted the Islam, how this Islamic community got its root in a more unified way, which unfolds roughly 1400 years ago in the Arabian Peninsula. Okay, Arabian Peninsula, the most of the areas of the Gulf or Arabian countries. Now, in this chapter, we will study about the rise of Islam and its expansion over a vast territory extending from Egypt to Afghanistan. The core area of the Islamic civilization. कहाँ पर इस्लामिक सिविलाइजेशन जो थी वो डेवलप हुई, हम उस एरिया के बारे में पढ़ेंगे. इस्लामी सभ्यता का विकास कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट. और 600 से लेकर के 1200 तक किस तरह से इस सभ्यता का विकास हुआ. एंड इन दीज सेंचुरीज, ये सारी शताब्दी के अंदर, इस सेंचुरी में, इन शताब्दियों में मुस्लिम सोसाइटी, इस्लामिक सोसाइटी जो थी, किस प्रकार से राजनीतिक रूप से, पॉलिटिकली, किस प्रकार से कल्चरली डेवलप हुई उसके बारे में पढ़ेंगे. इस्लाम शब्द धार्मिक अर्थों में किस तरह से इस्तेमाल हुआ, इसके पहले वो धार्मिक अर्थ में इस्तेमाल नहीं होता था, और द होल सोसाइटी एंड कल्चर किस तरीके से डेवलप हुआ, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा था, किस तरीके से उनको मुसलमान के रूप में जाना गया, किस तरीके से उनको महत्व मिला, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. एंड इन सबऑर्डिनेशन विद दैट, पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी एज डिड ज्यूज इन क्रिश्चियनडम, किस तरीके से नॉन मुस्लिम्स जो थे उनका विकास हुआ, और किस तरीके से जो जैसे कि जूइश जो थे वो ईसाई समाज में उनका विकास हुआ था, उसी प्रकार से अन्य धर्मों के लोगों का किस प्रकार से उनके धर्म के रूप में, उनके धर्म गुरुओं के द्वारा किस प्रकार से उनका विकास किया गया था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो सबसे पहला एन इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आता है, दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट इज द राइज ऑफ इस्लाम इन अरेबिया. मैंने फर्स्ट वीडियो में भी ये डाला हुआ है. उसके बाद आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दैट. इन 612 the Prophet Muhammad preached the worship of a single God. अब क्वेश्चन उठता है, अगर वो आज सिंगल गॉड के बारे में बता रहे थे 612 के बाद, तो क्या 612 के पहले सिंगल गॉड को नहीं मानते थे? नो, नहीं. 612 के पहले बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस को माना जाता था. दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन. एंड he believed, he gave a concept of Allah and the membership of a single community, and the believers of this community were called as Ummah. Okay, this was the beginning of Islam. This was the beginning of the new religion which was established by Prophet Muhammad. By profession, Prophet Muhammad was a trader. भाषा और संस्कृति की दृष्टि से वो अरबी थे. He was Arabic, he was Arabian, and 6th century में अरब की संस्कृति, अरेबियन जो लैंड था, जो कि अरेबियन लैंड विद साउथ सीरिया एंड मेसोपोटामिया के जो एरियाज थे, वो पूरे के पूरे अरेबियन पेनिनसुला एरियाज ऑफ सदर्न सीरिया एंड मेसोपोटामिया, we are talking about that land, right? So we are talking about Arabia, how it developed, how this religion developed in Arabia. The Arabs were divided into tribes, वो छोटे छोटे कबीलों में, छोटे छोटे गुटों में
विभाजित थे, डिवाइडेड थे, एंड ईच लेड बाय अ चीफ हु वाज chosen partly on the basis of his family connections but more for his पर्सनल करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी। उनको जो था वो उनके अंदर जो अच्छे गुण थे, वो साहसी होते थे, बुद्धिमान होते थे, और जो उदार होते थे, मुरवा के आधार पर उन्हें चुना जाता था। क्या चुना जाता था? उन्हें नेता चुना जाता था अपना। नेता हम किसको चुनते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत सारे गुण हो। गुण कौन कौन से होने चाहिए? उसको जो है वो साहसी होना चाहिए, उसको इनिशिएटिव लेने वाला होना चाहिए, उसको बुद्धिमान होना चाहिए, उसको इंटेलिजेंट होना चाहिए, और उसको जेनरस भी होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हम जो है वो अपना लीडर चुनते हैं। द सेम वे जो कबीले के जो लोग होते थे वो अपना लीडर जो है इस तरह के व्यक्ति को चुनते थे। और हर कबीले के अपने स्वयं के देवी देवता होते थे। दिस इज समथिंग वेरी नोटिसेबल। जो बुत इन द सेंस आइडल्स जो थे उनकी वर्शिप करते थे। ठीक है, डिफरेंट हर कबीले के अपने गॉड्स एंड गॉडेसेस होते थे, और वो अलग अलग तरह से अपने गॉड्स एंड गॉडेसेस की पूजा करते थे, और मूर्ति के रूप में करते थे, जिनको सनम का नाम दिया जाता था इन अश्राइन, एक मंदिर या एक स्थान के अंदर। ठीक है, मैनी अरब ट्राइब्स और नोमैडिक, बेडुइन्स जिनको कहा जाता था, बहुत सारे ट्राइब जो थे वो नोमैडिक थे, उनको बेडुइन का नाम दिया गया था, बेडुइन्स कहे जाते थे। एंड मूविंग फ्रॉम ड्राई टू ग्रीन एरियाज ऑफ द डेजर्ट इन सर्च ऑफ फूड। ये लोग जो थे, ये कबीले के लोग जो होते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे और खाने की तलाश में, क्योंकि ये खाना बदोश होते थे। एक खाना बदोश कौन होता है? नोमैडिक्स कौन होते हैं? जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं, एक जगह पे नहीं रहते हैं, और इनको बद्दू या बेदुइन्स कहा जाता था। ठीक है, एंड वो खाने की तलाश में इधर उधर जाते थे, जिसमें कि खजूर जो था, अभी भी आपको मालूम है ना, पाम डेट्स जो है वो अरेबियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा होते हैं, और उसका वो लोग सेवन करते हैं, खाते हैं। तो वो पाम डेट्स के या खाने पीने के की तलाश में जो है वो यहाँ से वहाँ, फ्रॉम द ड्राई लैंड्स टू द ग्रीन एरियाज, जिनको ओएसिस कहा जाता है, वहां पर जाते थे। ठीक है, एंड फॉर्डर फॉर देयर कैमल्स, वो एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाते थे, उसका क्या रीजन था? तो एक तो वो खाने की तलाश में जाते थे, दूसरा वो उनके जो कैमल्स वो पालते थे। आपको जरूर मालूम है कि रेगिस्तान में कैमल ही जो होता है उसको हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो लोग जाया करते थे, और रेगिस्तान का जो जहाज होता था, ऊंट जो होता था, उस ऊंट के लिए जो है वो उनको कुछ चाहिए होता था, तो उस ऊंट को फीड करवाने के हिसाब से, उसके लिए फॉर्डर ढूंढने के हिसाब से यहाँ से वहां जाते थे। Some settled in cities and practiced trade or agriculture. Muhammad's own tribe, Quraysh. Quraysh was the tribe to which Muhammad belonged. ठीक है, तो उस ट्राइब को जो बिलोंग करते थे, उनका भी ट्राइब जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। ठीक है, और वो मक्का में रहता था, और उसका वहाँ के मुख्य धर्म स्थल पर उनका जो था, रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर उनका नियंत्रण भी था। दे हैड controlled the main shrine there in Mecca and a cube-like structure called Kaaba. ठीक है, क्यूबिकल स्ट्रक्चर जो था वो काबा था, जिसके ऊपर भी उनका पूरा हक था। तो इन विच आइडल्स वर प्लेस्ड, अब आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस समय पर आइडल वर्शिपिंग हुआ करती थी। इवन द ट्राइब्स आउटसाइड मेक्का कंसीडर्ड द काबा होली and installed their own idols at the shrine, making annual pilgrimages, hajj to the shrine. Yes, उस समय में भी जो एनुअल पिलग्रिमेज का जो होता था, जो साल भर में एक यात्रा की जाती थी, उसको हज कहा जाता था। उसको उस यात्रा को हज के नाम से जाना जाता था। और मक्का, यमन और सीरिया के बीच में जो व्यापारी मार्ग के चौराहे होते थे, वहां पर ये जो था मेक्का established था। This Mecca was located on the crossroads of a trade route between Yemen and Syria, which further enhanced the city's importance. The Meccan shrine was a sanctuary where violence was forbidden. यहाँ पर जो थी violence किसी भी तरह की, बिल्कुल उसके ऊपर रोक टोक थी, and protection given to all visitors. जो भी वहाँ पे visitors आते थे, मेक्का को visit करते थे, उनकी जो है पूरी सेफ्टी का ध्यान दिया जाता था। And pilgrimage and farmers gave the nomadic and settled tribes opportunities to communicate with one another and share their beliefs and customs. Although the polytheist Arabs were vaguely familiar with the notion of the supreme God, Allah.
Now, at that time, when Prophet Muhammad gave the preachings of one God, by that time they were polytheists, मतलब बहुत तरह के देवी देवताओं को मानते थे. मोनोथीस्ट होते हैं जो कि एक ही देवता को मानते हैं, but the polytheists are the people those who believe in several gods and goddesses. And as I told you before, Prophet Muhammad, they believed in all the kabilas, all the tribes. They believed in different gods, so they had different. Each kabila, each tribal group had different gods. But now they had one common god, that was Allah. ठीक है. जो तीर्थ यात्रा साल भर में करते थे उसको जो है हज कहा जाता था. और प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो मक्का में रहते थे और काबा उनका एक चौकोर जो है वो स्थल होता था, स्क्वायर शेप का होता था और उसको काबा कहा जाता था, जिसमें कि वो बुत रखते थे, जिसमें कि वो आइडल्स रखते थे. ठीक है. मक्का के बाहर के कबीले भी काबा को पवित्र स्थान मानते थे और वो लोग वहां पर हज करने के लिए वहां पर आया करते थे. और मक्का यमन और सीरिया के क्रॉस रोड्स पर था, जिससे शहर का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता, क्योंकि यमन और सीरिया के लोगों के लिए तो उसका स्थान, उसका इम्पोर्टेंस था ही, बट दैट वाज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल अदर पीपल दोज हु वर इन अरेबिया. सो तीर्थ यात्रा करते थे, पिलग्रिमेज एंड व्यापार ने खानाबदोश और बसे हुए कबीलों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने और विश्वासों और रीति रिवाजों को अपने में बांटने का मौका दिया था. एंड पीपल दिस मक्का एंड काबा गेव पीपल ऑफ अरेबिया, people of Syria, people of Mesopotamia to intermingle with each other, though they believed in different gods, though they were polytheists, but still they believed that there is existence of one God. So Allah, they believed in Allah. So possibly we can say, under the influence of the Jewish and the Christian tribes living in their midst, their attachment to the idols and shrines was more immediate and stronger. They were very much attached to the idol worshipping. So around 612, when Muhammad declared himself as the messenger of the God, Muhammad declared himself as Rasul, who had been commanded to preach the Allah alone should be worshipped. The worship involved simple rituals such as the daily prayers, which was known as Salat. ठीक है. उन्होंने जब 612 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को कहा कि मैं ईश्वर का संदेश वाहक हूँ, मैं ईश्वर का रसूल हूँ, मैं खुदा का रसूल हूँ, तब उन्होंने जो है वो यह प्रचार, और उन्होंने कहा कि हमें जो है अल्लाह ने ये प्रचार करने के लिए भेजा है कि अल्लाह की इबादत की जाए, यानी कि उनकी आराधना की जाए. और इबादत किस तरह से की जाए उसके कई तरीके बताए, जैसे कि रोज डेली जो है वो नमाज करनी चाहिए, डेली प्रार्थना करनी चाहिए, जिसको सलात कहते हैं. और जो मुस्लिम्स होंगे उनको जो है उनको मॉरल प्रिंसिपल्स पे बिलीव करना होगा. कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स होंगे इस्लाम के जिसके ऊपर उनको चलना होगा, सच एज डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्म्स. डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्म्स मतलब उन्हें खैरात बांटनी होगी, उन्हें दान करना होगा, उन्हें चोरी नहीं करनी होगी. These all are the basic principles of Islam. If you get one question out of it, what are the basic principles of Islam, then you have to write that they had to offer daily salat or namaz for 5 times. Then some moral principles were there, under which they had to distribute alms. Then abstaining from theft. Muhammad was fond of community of believers bound by a common set of religious beliefs, जिसको कि उम्मा कहा गया था. मोहम्मद साहब ने उसके ऊपर भी जोर दिया कि उम्मा के ऊपर उम्मा का गठन किया जाए, एंड द कम्युनिटी वुड बेयर विटनेस shahada to existence of the religion before God as well as before members of other religious communities. That means कि उन्हें जो धार्मिक समुदाय हैं उन्हें समुदायों के समक्ष धर्म के अस्तित्व में विश्वास करना होगा, शहादा में विश्वास करना होगा. मतलब कि जो उनके द्वारा कहा गया है, जो मोहम्मद साहब के द्वारा कहा गया है, और जो मोहम्मद साहब के प्रिंसिपल्स को मानेंगे, इस समाज के लोग ईश्वर के सामने अपने अन्य धार्मिक समुदायों के समक्ष धर्म के अस्तित्व में अपना विश्वास प्रकट करते थे. पैगंबर मोहम्मद के संदेश ने मक्का के उन लोगों को विशेष रूप से प्रभावित किया
जो अपने आप को व्यापार और धर्म के लोगों से वंचित महसूस करते थे और नई सामुदायिक पहचान की बात देख रहे थे. People were there, those who wanted to join some new religious sect. Okay, so those who promised for salvation on the day of judgment, जिन्होंने वो मुसलमान जो इन धर्म सिद्धांतों को मान लेते थे, उन्हें मुस्लिम कहा गया, उन्हें मुसलमान कहा गया. उन्हें कयामत के दिन मुक्त और धरती पर रहते हुए समाज के संसाधनों में हिस्सा देने का आश्वासन दिया गया. मतलब कि उन्हें इस धरती पर वो रहेंगे, उन्हें कंसिडरेबल पोजीशन मिलेगी. एंड फ्रॉम एफ्लुएंट मक्कन्स who took offense to the rejection of their duties and found the new religion a threat to the status and prosperity of Makkah. और ये जो मुस्लिम कहलाएंगे, जो मुसलमान बन जाएंगे, उन्हें कयामत के दिन मुक्ति मिलेगी और धरती पर जब वो रहेंगे, जब वो धरती पर हैं, तो जितने भी सोसाइटी के अंदर रिसोर्सेज हैं वो उनको इस्तेमाल कर पाएंगे. ठीक है, फिर मुसलमानों को शीघ्र ही जल्दी ही मक्का के जो प्रॉस्पेरस लोग हैं, ठीक है, उसका तो उनको विरोध करना पड़ा. क्यों? क्योंकि पीपल दोज हु वर प्रॉस्पेरस दे नेवर वांटेड द न्यू रिलीजन टू कम ओवर. ठीक है, उन्होंने जो है वो जिन्हें देवी देवताओं को ठुकराया जाना बुरा लगने लगा था और नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा समझा. तो ये तो स्वाभाविक है, जब कुछ नए धर्म की स्थापना होती है तो सब लोग तो उसको साथ नहीं देते हैं. तो जो लोग बड़े प्रॉस्पेरस थे, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद का बहुत विरोध किया. एंड इसलिए पैगंबर मोहम्मद जो थे 622 में अपने कुछ अनुयायियों को ले करके ट्राई टू अंडरस्टैंड मदीना की तरफ चले गए. क्योंकि वो मक्का में रहते थे, मक्का में उनका पूरा सभी लोग साथ नहीं दे रहे थे. बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे ऐसे साधन संपन्न लोग थे. ठीक है, पीपल वर देयर. उन्होंने बहुत सारा अपोजिशन. द मुस्लिम्स soon faced considerable opposition from affluent Meccans who took offense to the rejection of their deities and found the new religion a threat to the status and prosperity of Makkah. उनको लगा कि नहीं, उनके देवी देवताओं को पूछा नहीं जा रहा है. तो उन लोगों ने जो है वो जब बहुत घोर विरोध किया मोहम्मद साहब का, तो वो जो मोहम्मद साहब जो थे in 622 मोहम्मद was forced to migrate with his followers to मदीना. वो मक्का से मदीना चले गए. यही वो ईयर था जिसको कि हिजरी ईयर के नाम से जाना जाता है. 622 Muhammad was forced to migrate with his followers to Medina, and Muhammad's journey from Mecca was turning point in the history of Islam. With the year of his arrival in Medina marking the beginning of the Hijri और द मुस्लिम कैलेंडर. इस कैलेंडर को क्या कहा जाता है? हिजरी कैलेंडर के नाम से जाना जाता है. वो सन जबकि, आप याद रखिएगा, वो समय, वो ईयर जबकि मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की तरफ कूच किए थे, उस सन को कहा जाता है हिजरी सन 622. राइट, द ईयर 622 इज नोन एज द हिजरी ईयर. ये इस्लाम कैलेंडर की शुरुआत थी. ठीक है, किसी धर्म का जीवित रहना, एक रिलीजन को बनाए रखने के लिए उस पर विश्वास करने वालों पर जिंदा रहना बहुत जरूरी होता है. जिन्होंने उनको बनाया, मोहम्मद साहब ने उनको बनाया, उन्होंने जिस कम्युनिटी को एस्टैब्लिश किया उसको सरवाइव करना जरूरी है, तभी तो वो धर्म आगे बढ़ेगा. ठीक है, तो the community has to be consolidated internally and protected from external dangers. Because of that, consolidation and protection require political institutions such as the states and the government, which are either inherited from the past, borrowed from the outside, or created from scratch. In Medina, Muhammad created a political order from all three sources, which gave his followers the protection they needed, as well as resolved the cities in Medina. Muhammad created a political order from all the three sources, which gave his followers the protection they needed, as well as resolved the city's ongoing civil strife. So, यहाँ आने के बाद में मोहम्मद साहब ने अपना अपनी एक पॉलिटिकल राजनीतिक संस्था को स्थापित किया, और जैसे राज्य और सरकारें बनती हैं उसी प्रकार से उसको स्थापित किया, जिससे कि रिलीजन जो है और उसके फॉलोअर्स जो है वो बचे रह सकें.
ठीक है। पैगंबर मोहम्मद ने उसे 3 तरीकों से राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की, पॉलिटिकल ऑर्डर को फॉर्म किया, ठीक है। And Ummah was converted into wider community to include polytheists and the Jews of Medina under the political leadership of Muhammad. Number one. Number two, Muhammad consolidated the faith for his followers by adding the refining rituals and ethical principles. Okay, उन्होंने एथिकल प्रिंसिपल्स को और थोड़ा सा रिफाइनमेंट और लाया, ठीक है, जिससे कि संप्रदाय को बचाया जा सके। उन्होंने अपने अनुयायियों की सुरक्षा की और उम्मा को एक बड़े समुदाय के रूप में बदल दिया, ताकि मदीना के बहुदेववादियों जो कि पॉलिथिस्ट जो थे, मदीना के जो पॉलिथिस्ट जो थे, वो इनके ऊपर अटैक ना कर पाए और इसको पूरी तरह से खत्म ना कर पाए। द उम्मा वाज कन्वर्टेड इनटू वाइडर कम्युनिटी टू इंक्लूड polytheists and the Jews of Medina under the political leadership of Muhammad. Muhammad consolidated the faith for his followers by adding and refining ritual and ethical principles. The community survived on agriculture and trade as well as arms. मतलब कि zakat, ये taxes होते थे। In addition, the Muslims organized extraordinary raids on mutton caravans and nearby oases. इन लोगों ने जो है वो रेड्स किए पास के जो इलाके थे उनके ऊपर, ज़कात की स्थापना की, बहुत सारे कर्मकांड पैगंबर मोहम्मद ने जो था, बहुत सारे रिचुअल्स जैसे कि उपवास करना, जैसे कि फास्ट रखना और मॉरल जो प्रिंसिपल्स थे उनको बढ़ाया, ठीक है। धर्म को बढ़ाने के लिए और भी कुछ प्रिंसिपल्स को लगाया, जिसमें कि टैक्स था, टैक्स खैरात देनी होती थी, टैक्स का नाम था ज़कात, जीवित रहने के लिए उसको इम्पोर्टेंट बताया। एंड कुछ रेड्स जो थी लोगों ने करनी शुरू की, मुसलमान मक्का के काफिलों और मक्का के काफिलों के ऊपर और निकट के नखलिस्तान के इलाकों पर छापे मारते थे और इन छापों और घावों से मक्का के लोगों की प्रतिक्रिया हुई और मदीना के यहूदियों के साथ उनका जो था क्लैश शुरू हुआ और मक्का को उन्होंने जीत लिया और एक धार्मिक प्रचारक और राजनीतिक नेता के रूप में पैगंबर मोहम्मद जो थे, by that time he established himself as a political leader. अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि how मोहम्मद साहब who established the religion became the political leader, okay, and how and why did he become the political leader? तो उसका एक आंसर आपको बनता है कि he established himself as a political leader to safeguard his followers, because किसी भी धर्म को बचाने के लिए अगर किसी धर्म का को एस्टैब्लिश किया गया है तो उसके अनुयायियों को अगर बचाया नहीं जाएगा, वो पूरे खत्म हो जाएंगे, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। And this was a faith which was established by Muhammad Sahab. So ultimately he organized these kabilas into a political entity, and ultimately he conquered Mecca, and उनकी रेपुटेशन जो थी एज अ रिलीजियस प्रीचर से, क्योंकि वो धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे थे, वो एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में प्रतिष्ठित हो गए और उनकी जो प्रतिष्ठा थी, उनकी जो फेम थी, वो दूर दूर तक फैलने लगी। दूर तक फैलेगी तभी तो लोग उनके बात को सुनेंगे, तभी तो धर्म जो है वो आगे बढ़ेगा। तो पैगंबर मोहम्मद ने अब समुदाय की सदस्यता के लिए धर्मांतरण को एकमात्र कसौटी माना और इस बात पर बल दिया। He gave importance to the conversion. Okay, Muhammad now insisted on conversion as the sole criteria for membership of the community. In the harsh conditions of the desert, the Arab attacked the great value of strength and solidarity. Impressed by Muhammad's achievements, many tribes, mostly Bedouins, joined the community by converting to Islam. अब मोहम्मद साहब ने इतना बड़ा अपना पॉलिटिकल एरेना बना लिया था that people joined Islam. Okay, people converted to Islam. Okay, और उनकी अरबियन जो पावर थी और यूनिटी को देखते हुए, मोहम्मद साहब के अचीवमेंट्स को देखते हुए, बहुत सारे कबीले के लोग, बहुत सारे बेडुइन्स जो थे, दे कन्वर्टेड टू इस्लाम। और पैगंबर मोहम्मद ने जो था उनको बहुत सारा प्रोटेक्शन दिया। एंड दिस इज द वे हाउ इन अरेबियन कंट्रीज इस्लाम was spreaded. Okay, in short,
the Kaaba was cleansed of idols as Muslims were required to face the shrine where offering prayers, right? बहुत सारे, मैंने पहले शुरुआत में बताया था कि बहुत सारे आइडल वर्शिपिंग होती थी, हर कबीले के एक एक आइडल होते थे, वो अपने आइडल्स को रख करके और पूजा करते थे वर्शिपिंग प्लेसेस पर। तो काबा को जो है पूरी तरह से क्लीन कर दिया गया और सारे आइडल्स को हटा दिया गया। इन शॉर्ट वी कैन से that Muhammad was capable to unite a large part of Arabia under a new faith, community and state. The early Islamic polity, however, remained a federation of Arab tribes and clans for times long. For एक लंबे समय तक मोहम्मद साहब ने जिस अरब प्रदेश को, उसके काफी बड़े भाग को एक संप्रदाय में, एक धर्म में, एक समुदाय में, एक राज्य के अंतर्गत सफलतापूर्वक मिला लिया था। And in the beginning, Islamic State, इस्लामी राज्य व्यवस्था काफी लंबे समय तक अरब कबीलों और कुलों के का राज्य संघ बन गई। This the way how it became a federation, and this the way how the Arabian community, the Arabian lands were changed and converted to Islam. Okay, this was all about this particular